Hey guys, today we are going to study chapter number 2, The School Boy. It's a poem related to a boy who doesn't like to go to school at all. मतलब उसे स्कूल जाना जेल लगता है। उसे लगता है कि जिस तरीके से ये स्कूल की चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। इट मेक्स हिम फील ट्रैप्ड, इट मेक्स हिम फील एट जेल। ठीक है, सो उसे जो है स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे कुछ क्या चीज़ें पसंद है, वो क्या चाहता है, वही हम इस पोएम में आज पढ़ने वाले हैं। और ये पोएम लिखी है विलियम ब्लेक ने। और विलियम ब्लेक जो हैं वो एक पोइट थे, पेंटर एंड एनग्रेवर थे। एनग्रेवर्स कौन होते हैं? जो डिज़ाइन बनाते हैं या फिर कुछ लेटर्स बनाते हैं फ्रॉम मेटल, ग्लास और वुड, उनको काट के। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें लिखते थे जो रेवोल्यूशनरी टाइप चीज़ें। मतलब जो गवर्नमेंट अच्छे से रूल नहीं कर रही है, अनरीजनेबल रूल है किसी गवर्नमेंट का, क्रूअल रूल है, तो उसके अगेंस्ट वो हमेशा लिखा करते थे। और वो जो है उन्होंने ही एक तरीके से रोमांटिक मूवमेंट हमारी शुरू करी थी। तो कुछ फेमस पोएम्स जो विलियम ब्लेक की हैं वो हैं टू ऑटम, द टाइगर एंड द गार्डन ऑफ लव। Now we'll get started with our poem. First stanza we are going to read. I love to rise on a summer morn when birds are singing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. तो वो कहता है कि यार समर मॉर्निंग में उठना मुझे बहुत पसंद है, और बर्ड्स को ऐसे सिंग करते देखना, पेड़ों पे देखना मुझे बहुत पसंद है। एंड जो दूर से एक हंट्समैन दिखता है, उसकी हॉर्न की आवाज़, एंड स्काईलार्क की सिंगिंग, जिसके साथ मुझे भी गाना पसंद है। स्काईलार्क एक बर्ड है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा गाती है, तो उसके साथ उसको गाना पसंद है। ठीक है, तो ये सारी टाइप की कंपनी जो है वो बच्चा चाहता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में उसने ये दिखा रखा है उसको क्या पसंद है। सेकंड स्टैंजा में इट इज़ जस्ट दी अपोजिट, कि जो उसका जॉय है समर मॉर्निंग का वो कैसे ख़त्म हो जाता है। वो ख़त्म हो जाता है जैसे ही उसको ये होता है कि हाँ अब सुबह सुबह स्कूल जाना है। ही कैन नॉट एन्जॉय वॉट ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय, उसका सारा जॉय ख़त्म हो जाता है इसके साथ। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे। Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. तो वो कहता है कि यार जो ये सिस्टम है ना स्कूल का, इट इज़ नॉट गुड। वो अनहैप्पीएस्ट चीज़ है स्कूल जाना उसके लिए। ठीक है, और वो ये कहता है अपने क्लासमेट्स के लिए भी बोलता है कि हम, मेरे सारे क्लासमेट्स और मैं जो है हम फंस चुके हैं, वी आर ट्रैप्ड इन दिस, एंड हम इतने दुखी रहते हैं, इतने डिस्ट्रेस्ड रहते हैं, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई मीन इस एज में हमारा अनहैप्पी रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग, सो सिस्टम शुड गेट चेंज्ड। तो वो बेसिकली क्या बता रहा है कि वो जो है वो इस स्कूल के सिस्टम से दुखी है। ही डजेंट वांट दिस काइंड ऑफ सिस्टम, दैट सिस्टम शुड बी चेंज्ड, ही वांट्स दैट थिंग। अब थर्ड पैराग्राफ, थर्ड स्टैंजा क्या आता है? देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन एंशियस आवर। कि वो बैठा रहता है और वो बहुत ही एंशियस, मतलब ईगर होता है कि यार कब स्कूल ख़त्म होगा, कब स्कूल ख़त्म होगा और मैं यहाँ से जाऊँगा। Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's power, worn through with the dreary shower। कि यार मुझे ना बुक्स पढ़ने में ऐसे मज़ा नहीं आता है, जैसे मतलब मैं बुक्स को मज़े से रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ स्कूल में। मैं चाहता हूँ, मैं उसे जो है रीडिंग लर्निंग से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पैराग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि ही वॉन्ट्स टू रीड, ही वॉन्ट्स टू लर्न, बट नॉट इन द स्कूल। वो बाहर नेचुरल इन्वायरमेंट में जाके, वहाँ जाके विद बर्ड्स विद ट्रीज, वहाँ जाके वो जो है अपनी रीडिंग को इन्जॉय करना चाहता है। ऑलराइट, नाउ फोर्थ स्टेंजा है, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। How can a child, when fears annoy, but droop his tender wing and forget about his youthful spring? तो वो कहता है कि जिस बर्ड को वो पैदा ही मज़े के लिए हुई है, उसको तुम केज में कैसे बिठा सकते हो और फिर कहो कि तुम गाओ। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें कि मैं जो है मैं जॉय के लिए बना हूँ, इन्जॉयमेंट के लिए बना हूँ, और स्कूल उसके लिए क्या है, केज है। तो वहाँ पे वो इन्जॉय, वो हैप्पी नहीं रह सकता।
So how can a child, when fears annoy, but droop his tender wings and forget his youthful spring? तो वो कहता है कि यार जब एक बच्चा जो है वो एनॉयड है, एंग्री है, और उसको जो है, क्योंकि वो स्कूल जा रहा है, उसको नहीं जाना है लेकिन वो जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स, हिज और हर पेरेंट्स, तो वो कहता है कि यार मतलब उसको बच्चे के पर काट दिए जाते हैं, उसके जो सेंसिटिव विंग्स हैं वो कट हो जाते हैं, एंड बच्चे जो हैं वो क्या, वो अपना यूथफुल स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का मौसम है जब फ्लावर्स लगते हैं तो वो सारा कुछ वो भूल जाते हैं, उनकी मेमोरीज फेड हो जाती है, दे कैन नॉट एन्जॉय, दे मिस आउट ऑल द जॉयज ऑफ बीइंग अ चाइल्ड, कि एक बच्चे होने की जितनी भी खुशी हैं, वो प्ले वाली चीज़ें, कि जो खेलना है वो सब चीज़ें मिस कर देते हैं बच्चे बिकॉज ऑफ स्कूल। तो वो ये बात बोल रहा है। फिफ्थ स्टैंजा देखते हैं। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर नेप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिस्मे। तो वो अभी यहाँ पे अपने मम्मी पापा को बोल रहा है, ठीक है, कि आपके पास ही जो है सारी मतलब पावर है मम्मी पापा, कि आप हमें बचा सकते हो इस चीज़ से, और आपको हमें स्कूल जाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि उसका जो चाइल्डहुड है वो कैसा है, बर्ड्स जैसा है। बर्ड्स क्या होते हैं, जो अभी खिले नहीं है ना फूल, वो ऐसे ऐसे हो जाते हैं, बस वो अभी खिलने वाले हैं, वो खिल के जब वो निकल जाता है तो वो काइंड ऑफ वो बर्ड्स होते हैं। तो लीव्स और फूल जब खिलते नहीं है तो वो बस बर्ड की तरह होते हैं, बाद में स्प्रिंग मौसम में वो खिलते हैं। तो वो कह रहा है कि हमारा चाइल्डहुड बर्ड्स जैसा हो गया है, जिनको कुचल दिया गया है, जिनको निप कर दिया गया है, पिंच करके उनको हटा दिया गया है, उनसे उनका जो वो ब्लूमिंग टाइम है, जिस टाइम वो खेल सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, वो उनसे छीन लेते हैं। जो है पेरेंट्स मतलब स्कूल जाना, उनके उनसे उनका जो बचपन है वो छीन लेते हैं, उनकी जो खेलने की चीज़ें हैं वो छीन लेते हैं। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, अगर जो सेंसिटिव प्लांट्स हैं वो स्ट्रिप कर दिए जाएंगे ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डेज, कि जब खेलने का मौसम है उस टाइम पे अगर आप उनके पर काट दोगे, उनको नहीं खेलने दोगे, उनको हटा दोगे, तो फिर क्या होगा, तो सैडनेस ही सैडनेस रहेगी पूरे इन्वायरमेंट में। मतलब बच्चे जो हैं उनको खेलने नहीं दिया जाता, इसलिए वो सैड रहते हैं। तो अगर सैडनेस रहेगी तो फिर वो आगे ग्रो कैसे करेंगे? बच्चे का कंसर्न, जो हमारा स्पीकर है, जो ऑथर है, उसका कंसर्न यही है कि बच्चे ग्रो और डेवलप कैसे करेंगे अगर उनके उनके अंदर सैडनेस रहेगी तो। ओह, oh no, sorry. How shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? Or how shall we gather what griefs destroy, or bless the mellowing year when the blast of winter appear? तो वो कहता है, जो ही हमने फिफ्थ स्टैंजा पढ़ा, तो उसमें अब वो सारे जो फ्लावर्स हैं वो सब चीज़ें पिंच करके हटा दिए गए हैं। तो कहाँ से समर, अगर फ्लावर्स नहीं लग रहे हैं, अगर प्लांट्स नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो फ्रूट्स कहाँ से आएंगे? तो वो ये बोलता है कि अगर सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी तो फ्रूट्स कहाँ से आएंगे, बच्चे हैप्पी कहाँ से होंगे, हैप्पी नहीं होंगे तो बच्चे ग्रो कैसे करेंगे, आप लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी कैसे करेंगे? तो वो ये बोलता है। तो उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि स्कूल में इतनी सैडनेस क्रिएट हो जाती है, कि इतने सैड हो जाते हैं बच्चे, उनकी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर वो सैड ही रहेंगे तो वो इंजॉइंग और रिलैक्सिंग टाइम कभी उनके लिए आएगा ही नहीं, और एकदम से जो है ब्लास्ट हो जाएगा विंटर का, तो कैसे काम चलेगा? मतलब वो झेल नहीं पाएंगे। व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर, और ब्लेस द मेलोइंग ईयर व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर, तो वो रिलैक्स्ड नहीं होंगे, वो समर टाइम में एंजॉय नहीं करेंगे, तो वो जो विंटर का जो ब्लास्ट है वो उसको झेल नहीं पाएंगे। सो यहाँ पे जो है चाइल्ड समझाना चाह रहा, आई मीन स्पीकर समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों को जो है पूरी आज़ादी देनी चाहिए कि वो खेल सकें, वो अपना टाइम स्पेंड कर सके, सो दैट वो ग्रो करें, उनका थिंकिंग प्रोसेस इम्प्रूव हो, और वो जो सिर्फ स्कूल में सिमट के ना रह जाए। तो यही हमारी पूरी स्टोरी थी गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। वील बी डूइंग in next lecture some of the exercise stuff. All right, so till then, bye bye, take care.